हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, आज है 30 मई 2025 और इंट्राडे में एक ट्रेड मिल चुका है आईसीआईसीआई बैंक में। तो हमने बाइंग साइड का ऑर्डर प्लेस कर दिया और कंप्लीट भी हो गई। तो ट्रेडर्स 80 क्वांटिटी हमने इनिशियली बाई किया अभी। अगर और मेरे अगेंस्ट में आती है नीचे तो 20 क्वांटिटी हम और ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल अपने रिस्क रिवार्ड को देखते हुए। तो 100 क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं। नीचे का लगभग ₹5 का रिस्क है यहाँ पे मेरा। तो 80 क्वांटिटी हम इनिशियली डाले हैं, क्योंकि नीचे आती है तो और क्वांटिटी ऐड करने का मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए। तो ट्रेड्स होल्ड करते हैं, ट्रेड को बिल्कुल पेशेंसली देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। स्टॉप लॉस जाती है या फिर टारगेट आती है अपने हाथों में। ट्रेड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम अपने डिसिप्लिन को बिल्कुल मेंटेन करेंगे। जो मेरा डिसिप्लिन है, ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, इस चीज़ को ध्यान में रख के ही हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको इस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो ट्रेड लेते हुए ही लगभग ₹112 का प्रॉफिट चल रहा है अभी हम लोग के अकाउंट में। आई थिंक कि अगर इसे ब्रेकआउट दे और डे हाई को एक बार ब्रेकआउट दे तो आराम से टारगेट अचीव कर लेंगे आज के दिन पे। तो होल्ड करते हैं ट्रेड्स, देखते हैं क्या होती है। ट्रेड्स एक नया मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसमें कि हम अपने फार्मिंग से रिलेटेड ब्लॉग बनाते हैं। कैसे एक फार्मर का लाइफ स्टाइल होता है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक क्या काम होती है, तो आप ब्लॉग के थ्रू देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक रहेगा, आप उसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि फार्मर हैं तो बिल्कुल लोअर लेवल से हर एक चीज़ हम दिखाएंगे, कैसे अपने खेत में कैसे कौन सा सब्जी उगाते हैं। तो ट्रेड्स उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आते हैं ट्रेड्स पे। तो ट्रेड्स ये ट्रेड अब अपसाइड की ओर गया था, लगभग ₹150 के प्लस में हम लोग प्रॉफिट चल रहे थे। वापस ये डाउन साइड की ओर आ रही है और बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है अभी। तो होल्ड करते हैं, देखते हैं। और ट्रेड लेने का सिंपल लॉजिक था, हमने ये चार्ट पैटर्न भी कल के वीडियो में डिस्कस किया था। देन ओवरऑल मार्केट को आज देखेंगे तो प्रीवियस जो बाइंग लेवल था उसके आसपास ही मूव कर रहा था। तो मेरा थिंकिंग ये कह रहा था कि ये मार्केट यहाँ से बाइंग होगा, यहाँ से बाइंग जनरेट होना चाहिए। और ख़ास करके बैंक साइड में, बैंक निफ्टी का जो चार्ट पैटर्न है उसमें बाइंग जनरेट होना चाहिए। तो इसी थिंकिंग से हमने बाइंग साइड का ही पोजीशन बनाया है और होल्ड कर रहे हैं ट्रेड को बिल्कुल पेशेंस रख के। ओके ट्रेड्स, तो ये ट्रेड बिल्कुल अभी फ्लैट ही चल रहा है, कोई खास अभी मूवमेंट नहीं आई है। होल्ड करते हैं अभी। ओके ट्रेड्स, तो काफ़ी देर से ये ट्रेड को हम होल्ड कर रहे हैं और ये मेरे अगेंस्ट में जा चुका है अभी, जो कि ₹1455 20 पैसा 10 पैसा के पास चल रहा है। तो थोड़ा सा और नीचे आती है तो हम 20 क्वांटिटी और ऐड करेंगे ट्रेड्स। यहाँ पे ये जो सपोर्ट लेवल दिख रही है इधर ही कहीं हम बाइंग करेंगे। क्योंकि मेरे पास जैसा प्लानिंग था कि आगे अगर मेरे अगेंस्ट में आती है तो हम और 20 क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं ट्रेड्स। तो अपने प्लान को हम सिंपल एग्जीक्यूट करेंगे। ट्रेड सिंपल, ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल रखना है। यदि आपको अपना सेटअप दिख गई, आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है, और विदाउट ओवर थिंकिंग कि ये स्टॉप लॉस जाएगा फिर टारगेट आएगा कि क्या होगा। क्योंकि क्या होगा ये नहीं जानता है ट्रेडर। हम बस इतना जानते हैं कि हमारा रिस्क क्या है, हमारी सेटअप क्या है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारी एज क्या है। तो बस हम अपने सेटअप पे स्टॉक को देखें और सिंपल हम उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। और मेरा प्लानिंग जैसा रहता है कि मेरे अगेंस्ट में जाएगा तो फिर हम उसको कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं। यानी कि एट अ टाइम, मतलब कि जहाँ पे हमें स्टॉक मिल रही है वहाँ पे हम 100% क्वांटिटी इंटर नहीं करते हैं। कुछ क्वांटिटी जैसे 75% क्वांटिटी हम वहाँ पे इंटर करेंगे, बाकी का क्वांटिटी मेरे पास रहेगा। तो ट्रेड्स यहाँ पे आई थिंक ये बाउंस लेने का कोशिश कर रहा है अपने सपोर्ट के पास से। और बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा नीचे से सपोर्ट लेना शुरू हो चुका है। आई थिंक ये अपसाइड की ओर जाए और टारगेट अचीव कराए आज। क्योंकि बैक टू बैक एसएल जा रही है कई दिनों से और कोई बड़ा प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ है और बैक टू बैक ड्रॉडाउन में जा रहे हैं हम लोग। तो बट ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं।
हमें अपना रिस्क जो होता है वो बिल्कुल हम अपना मेंटेन करके रखते हैं, क्या रिस्क लेनी है हमें बिल्कुल पता होता है। तो ट्रेड सिंपल हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि 0.25% मेरे अकाउंट का रिस्क रहता है, तो उसी के हिसाब से हम ट्रेड में इंटर करते हैं, उतना ही क्वांटिटी डालते हैं जितना कि अगर एसएल जाए तो बस वो 0.25% ही हमारे अकाउंट का टूटे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो ट्रेड्स बात करते करते ये स्टॉक वापस से मेरे डायरेक्शन में चल चुका है, अब सपोर्ट बना करके अपसाइड को जाना शुरू हुआ है। आई थिंक कि इस बार अगर 1460 को ब्रेक करता है तो आराम से टारगेट को अचीव कर लेंगे। ट्रेड्स होल्ड कर रहे हैं ट्रेड्स को, बहुत देर से ये ट्रेड में इंटर किया हुआ हो गया और ट्रेड को होल्ड किए जा रहे हैं अभी हम। ट्रेड चार्ट पे देखेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ ये कैंडल उठा था कल के क्लोजिंग बेसिस पे। देन मेरा थिंकिंग यही कर रहा था कि यहाँ से प्राइस में फॉलो थ्रू आएगा अपसाइड की ओर, तो इसी कारण से हम इंटर कर गए। बट अभी तक ये कंसोलिडेट ही कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है। निफ्टी का बात करें या फिर निफ्टी 500 का बात करें, निफ्टी बैंक खास करके ऐसा लग रहा है हमें कि यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट दिखाना चाहिए। खैर देखते हैं क्या होती है, हमें उतना ज़्यादा थिंकिंग नहीं करना है, बस ट्रेड में अगर हम इंटर कर गए तो इंटर कर गए और शांति से अपना स्टॉप लॉस जो डाला हुआ है और जो टारगेट है, हम बस अपने स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट करेंगे विदाउट एनी। ओह ट्रेडर्स, ये अपसाइड की ओर जाने की कोशिश किया बट वापस अपसाइड से सेलर स्ट्रॉन्ग हो गया और ये स्टॉक को नीचे लेकर चला आया। तो ट्रेडर्स जहाँ मेरा प्लानिंग था बिल्कुल वहीं पे आ गया, तो कुछ क्वांटिटी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी तक मेरे पास 80 क्वांटिटी ही है, तो एक बार दिखते हैं आपको, रिस्क रिवार्ड दिखाते हैं, उसके बाद ही हम कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे। क्या होगा उसे हमें नहीं सोचना है, जो मेरा प्लान है उससे हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं। ओके रेस्ट 20 क्वांटिटी यहाँ पे हम ऑर्डर डालते हैं, तो टोटल 100 क्वांटिटी अब मेरे पास हो जाएगा। क्योंकि कई हम बहुत दिनों से ट्रेड करते आ रहे हैं, इस चीज़ को हमने कई बार देखा है कि जहाँ पे ऐसा फील हो रहा था कि स्टॉप लॉस जाएगा, वहीं से अब कई बार टारगेट भी हिट हो गया था। इसलिए हमें उतना नहीं सोचना होता है, सिंपल अब सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाने का बारी है तो स्टॉप लॉस लगा देंगे। 1452 रुपया 50 पैसा के पास मेरा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस हम डे लो का लगाते हैं ट्रेड्स, कभी भी हम स्टॉक में डे लो का स्टॉप लॉस रहता है मेरा, और बिल्कुल सिस्टम में स्टॉप लॉस रहता है, ऐसा नहीं कि मन में रखना है। और कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा देगा तो ब्रोकर को भी पता चल जाएगा, ब्रोकर ये कर देगा वो कर देगा। नहीं, इतना नहीं सोचना है हमें, इतना बड़ा क्वांटिटी भी नहीं है हमारे पास कि ब्रोकर ऐसा करेगा मेरे साथ। तो सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा चुके 100 क्वांटिटी है, मेरा ट्रेड चल रहा है। अब देखते हैं और वेट करते हैं। ट्रेडिंग में ट्रेडर्स केवल वेट ही करना होता है। यदि आप ट्रेड में इंटर नहीं किए हैं तब तक ही मेहनत लगेगा, जितना आप मेहनत कर सकते हैं ट्रेड में इंटर करने से पहले आप कर लीजिए। एक बार ट्रेड में इंटर कर गए तो उसके बाद आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसके बाद सिंपल आपको वेट करना है अपने टारगेट और स्टॉप लॉस का, ना कि फिर आप दूसरे स्टॉक आप सिलेक्ट स्कैन करेंगे लर्निंग पर्पस है, ना कि इंटर कर जाएंगे। नहीं, स्कैन करते रहेंगे अपने वॉच लिस्ट को, ताकि कुछ ना कुछ लर्निंग मिलता रहे, कुछ समझ में आता रहे। तो ट्रेड्स ये वापस मेरे स्टॉप लॉस के नज़दीक जा रहा है, यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा अभी तक। आई थिंक कि बाइंग कोई जनरेट नहीं होगी, ऐसा लग रहा है हमें, क्योंकि बिल्कुल स्टॉप लॉस के नज़दीक आ चुके हैं अब हम लोग। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होती है। स्टॉप लॉस जाती है फिर टारगेट आती है, होल्ड कर रहे हैं ट्रेड्स। निफ्टी तो डे लो मार रहा है अभी। ओके बाउंस आ जाएगा, तो अगर बाउंस आती है, एक बार बायर अपने कंट्रोल में मार्केट को लेता है तो स्टॉक को अपसाइड की ओर लेकर आ जाएगा, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस हो जाएगा ही। ओके ट्रेड्स, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही सारी इम्पोर्टेंट बातें हमारे दिमाग में, जो लाइव ट्रेड करते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती रहती है, जो कि एक बिगिनर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। यदि आप बिगिनर हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम अगला वीडियो क्या बनाएं, किस चीज़ के ऊपर बनाएं, कौन सा लर्निंग के लिए बनाएं। तो ये चीज़ आप बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में।
ओके ट्रेड्स, तो ये बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं हम लोग अपने स्टॉप लॉस के। आई थिंक कि आज के दिन पे वापस ये स्टॉप लॉस जाएगा। स्टॉप लॉस पता नहीं यार टारगेट कब हिट होगा, बैक टू बैक स्टॉप लॉस ही जा रहा है। टारगेट का कुछ था पता है ही नहीं। ओके ट्रेड्स, तो ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है यहाँ पे फिर से आज के दिन पे। तो हम लोग लॉस बुक कर चुके हैं 426 रुपये का। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।